नहीं बिगाड़ पाएंगे चीन पाकिस्तान। सेना कर रही है गोला बारूद का स्टॉक। दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने की तैयारी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ पिछले 6 महीने से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सुरक्षा बलों ने गंभीर युद्ध के हालात में हथियारों और गोला बारूद का भंडार बढ़ाने का फैसला किया है। अब 15 दिनों का गोला बारूद इकट्ठा करने का फैसला किया गया है। भारत सरकार ने जंग के हिसाब से तीनों सेनाओं को 15 दिन की गोला बारूद और हथियार जमा करने की छूट दे दी है। अब तक सेनाएं 10 दिन की जंग के हिसाब से हथियार जुटाती थी। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने बड़ा कदम LAC पर चीन से चल रहे तनाव और LOC पर पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही उकसावे की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इस नए अधिकार और आपातकालीन खरीद की शक्तियों का इस्तेमाल कर सेना अगले कुछ महीनों में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च करने वाली है। देसी और विदेशी स्रोतों से विभिन्न तरह के रक्षा उपकरण और गोला बारूद खरीदे जाएंगे। टू फ्रंट वॉर से निपटने की मजबूत तैयारी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ मौजूदा टकराव को देखते हुए स्टॉकिंग में इजाफे और इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स के इस्तेमाल से सेनाएं हथियारों और गोला बारूद की खरीद पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। इनमें देश और विदेश से खरीद शामिल है। हथियार और गोला बारूद के स्टॉक पर यह फैसला काफी अहम है और माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों को चीन पाकिस्तान के संभावित टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार किया जा रहा है। दुश्मनों से 15 दिन के प्रचंड युद्ध के लिए रिजर्व रखने की मंजूरी के तहत कई हथियार और गोला बारूद खरीदे जा रहे हैं। अब 15 दिनों के भयंकर युद्ध के लिए स्टॉकिंग होगी, जबकि पहले 10 दिन की तैयारी थी। बताया गया है कि सेनाओं के लिए स्टॉकिंग में इजाफे को मंजूरी कुछ समय पहले ही दी गई है। कई सालों पहले दी गई मंजूरी के मुताबिक सेनाओं के लिए 40 दिन के भयंकर युद्ध के लिए स्टॉक जुटाने की बात कही गई थी, लेकिन हथियारों और गोला बारूद के स्टोरेज और युद्धों के स्वरूप में होने वाले बदलाव की वजह से इसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया था। उरी हमले के बाद महसूस किया गया कि युद्ध सामग्री का रिजर्व स्टॉक कम है। तब से रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर की अगुवाई में रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों के वित्तीय अधिकारों को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया था। तीनों अंगों को 300 करोड़ रुपए तक के उपकरणों की आपातकालीन खरीद का अधिकार भी दिया गया, जो उनके लिए युद्ध के समय में मददगार हो सकते हैं। सेनाएं कई तरह के पुर्जों, हथियारों, मिसाइल और दुश्मनों का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए सिस्टम्स की खरीद कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि टैंक और तोपखाने के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलों और गोला बारूद की खरीद की गई है। गौरतलब है कि भारत और चीन का लद्दाख सेक्टर में कई महीनों से तनाव चल रहा है। जून में दोनों सेनाओं में हिंसक झड़प भी हो चुकी है। कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है।